ये सभी प्रश्न क्लास 10th के गणित के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इसमें से एग्ज़ाम में आने की संभावना 100% है। तो आप इसको देख लीजिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन नहीं लिखे तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, और क्वेश्चन लिखने के बाद सारे क्वेश्चंस का जो है ना सॉल्यूशन इस वीडियो में रहेगा। आप इसका वीडियो देख सकते हैं, इसी में है सारे क्वेश्चंस का आंसर लाइन बाय लाइन आपको हम सॉल्यूशन बना कर दिखा रहे हैं। आप ही लोगों ने कहा कि सब पे क्वेश्चन बता दीजिए सर, तो ये क्वेश्चन बताने का तरीका अच्छा है। इसमें आप क्वेश्चन भी लिख लीजिए, और आपका क्वेश्चन आप चाहे तो पहले बना सकते हैं, तब देख सकते हैं कि देखिए आपको कितना नंबर आ रहा है, और तब जाकर सॉल्यूशन भी देख लीजिए तो भी अच्छा रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना 50 ऑब्जेक्टिव है ना, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें 36 ऑब्जेक्टिव का सॉल्व किया गया है। फिर अगले वीडियो में आपको 50 तक का मिल जाएगा। ओके, आज हम लोग वीवीआई प्रश्न पे बात करेंगे। क्लास 10th के जो मैथ के जो वीवीआई प्रश्न हैं, जो आज टेस्ट हुआ है, उसी का आज सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में संभावित हैं, कि एकदम संभावना इसकी है कि आएंगे क्वेश्चन। हो सकता है ये नंबर चेंज कर दिया जाए, कुछ डिजिट को चेंज कर दिया जाए, बट इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप इनका प्रैक्टिस कर ले बढ़िया ढंग से। सबसे पहला क्वेश्चन है 7/20 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसको चेक करने के लिए हर का हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं। जैसे 20 का गुणनखंड तोड़ें तो कितना आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 7/2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 5 हो गया। इसको थोड़ा हम लिखेंगे तो 7/2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 1। जिस संख्या के हर का गुणनखंड 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m, चाहे m लिखिए यहाँ पे भी, चाहे n यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि 2 और 5 के रूप में आएगा, या तो इसमें 2 वाला हो या 5 वाला हो या दोनों वाला हो, तो ये शांत होगा। क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, और जब नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये शांत आवर्ती होगा। क्या होगा ये, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार इसके रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत एवं आवर्ती होगा। नहीं, हाँ, तो शांत आवर्ती होगा, शांत होगा आवर्ती होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पाई क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पाई क्या है। ऑप्शन क्या था इसका, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो पाई क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब कुछ बच्चे इसके लिए झगड़ा करने लगते हैं, सर आप तो सिखाए थे कि 22/7 एक परिमेय संख्या है। हम अभी भी कह रहे हैं कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, परंतु यहाँ पाई पूछ रहा है, पाई का मान नहीं पूछ रहा है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान जो है वो परिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन को ये पलट कर दे देगा कि 22/7 क्या है ना। आप आंसर लिखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखना बहुत जरूरी है, भले आंसर मिलाइए नहीं मिलाइए। देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का मौसा और लसा, मौसा दिया हुआ लसा दिया हुआ, यदि उसमें से एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फॉर्मूला होता है a गुने b बराबर HCF ऑफ AB गुने LCM ऑफ AB। तो इसमें से हमको क्या दिया है, a दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या कितना दिया हुआ है 5, दूसरी संख्या हमको पता नहीं है। HCF दिया हुआ है 15, LCM दिया हुआ है 150। सॉल्व कर दीजिए। 105 है तो b बराबर निकाल लेंगे 15 गुने 105 बटा 5। देखो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 5 तिहाई 15, 3 बटे कट गया, 3 से गुना कर देंगे, 3 5 15 और 3 1 3, 315। इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे।
ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे रख के और ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला हमेशा के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इसका देखते हैं हम लोग। लाइए जस्ट लाइए देखें। बात नहीं कीजिए आप लोग, फिर वही काम कर रहे हैं, आप लोग वही काम कर रहे हैं। बात नहीं कीजिए, आराम से सुनिए, देखिए, है तो चेक लीजिए, नहीं तो बस सुनते शांति रहिए, चेक लीजिएगा बाद में, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप चेकते रहिएगा बढ़िया से, सही गलत का निशान लगाते रहिए। सोल्यूशन क्या होगा अपना वीडियो देख के बनाइएगा घरे, सोल्यूशन के लिए नहीं जगह समय नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। जिसको चेकना है सही गलत कर सकते हैं, समझना है समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा देखिए, करा है क्या, 4 को ऑप्शन दे दिया है, करा है कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए 9 -9 बटा √16, बी नंबर दे दिया क्या ऑप्शन √3 बटा 5, सी नंबर ऑप्शन दे दिया है √1 बटा 100, 4 नंबर ऑप्शन दे दिया है √36 बटा 64। हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि इसको निकल जाएगा रूट से, इसको अगर आप निकाले तो आएगा कितना -9 बटा 4। बी अगर निकाले तो रूट से निकलेगा ही नहीं, सी निकालेंगे तो निकल जाएगा, सी निकल जाएगा, ये तो जैसा सेम रहा, ई निकल जाएगा, कितना हो जाएगा सी नंबर, इसको निकालेंगे तो 1 बटा 10 आ जाएगा, और डी नंबर को निकालेंगे तो ये भी निकल जाएगा 6 बटे 8। तो रूट में कौन बचा हुआ है, रूट से नहीं निकल पा रहा, ये सब यही अपरिमेय संख्या है, ये सब परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में द्विघात समीकरण कौन है, चेक करना है इसमें। तो चेक करना है, ऑप्शन दे दिया आपको 4 गो, x² + 5√x -14 बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। चारों को हम लिख लेते हैं। 2x² बराबर 2x - 1 बटा x, सी नंबर क्या है x³ + 4x + 4 बराबर 0, और यह है x + 1/x बराबर 2। का निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए तो इसमें द्विघात समीकरण वह होता है जिसमें x का घात, x का जो घात है ना, यहाँ पावर जो होता है, ये पावर, ये घात जो है ना एकदम पूर्ण संख्या हो, कोई पूर्ण संख्या हो और माइनस में नहीं हो, धनात्मक पूर्ण हो, धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब कि धनात्मक माने कि प्लस वाला हो, घात क्या होना चाहिए प्लस वाला, और पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी जाकर द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो द्विघात समीकरण करा है कि क्या करा है इसमें, द्विघात समीकरण करा मतलब कि जिसका घात 2 हो, तो घात 2 तो सब में मिल जा रहा है, इसमें मिल जा रहा है, इसमें भी मिल जा रहा है, इसमें नहीं है, ये तो बेचारा पहले ही रिजेक्ट हो गया, 3 गो घात वाला है, इसमें 2 घात आ सकता है। हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि x का घात यहाँ कितना आ रहा है, एक रूट में का मतलब होता है क्या 1/2, तो ये होगा नहीं, तो ये पहला रिजेक्ट हो गया, क्योंकि रूट में है, x रूट में नहीं होना चाहिए, संख्या रूट में हो चलेगा, x रूट में नहीं होना चाहिए, ये संख्या का रूट में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x √x का माने होता है x की पावर 1/2, तो पूर्ण संख्या नहीं ना हुआ, तो पहले का तो होगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, पहला होगा नहीं, सीखिएगा तो ठीक रहेगा, अपना आंसर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, सीखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये होगा नहीं। दूसरा का नंबर देख रहे हैं क्या कि इसका भी पावर अगर चलेगा ऊपर, 1/x का मान कितना होता है, तो x के पावर -1 ये होता है, तो ये भी होगा नहीं, ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, तो यही होगा। कैसे होगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा बटा में आएगा x, लेकिन इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा बटा में x आ जाएगा, तो x² और हो जाएगा आपका a + 1 बराबर 2। इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका कितना x² + 1, ये जाकर गुना हो जाएगा 2x, 2x को उधर लाइएगा तो द्विघात समीकरण का रूप में आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। आप अपना आंसर में आते रहिए कि आपका सी डी सही है कि नहीं, इसका बी हो गया, इसका सी और डी हो गया। क्या नंबर क्वेश्चन हो गया, हाँ। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 188/220 का
का सरलतम रूप लिखना है। 188/220 का सरलतम रूप लिखिए, मतलब काट कूट दीजिए इसको एकदम अंत तक। काटते हैं, इसमें कटने वाला है, कट जाएगा। कितना से कटेगा? 2 से काटिएगा तो कितना आएगा? 2 से ज़्यादा नहीं कटेगा कर में। कितना से कटेगा? 4 से कटेगा। चलिए 4 से काटते हैं। 4 चौका 16 का 100, 4 चौका 16, 2 28, 7 चौका 28, 47 आ गया। चलिए 4 से काटते हैं, खड़ा नहीं 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 55, 47/55 आ गया। 4 से कट गया दोनों। बस इतना आसान सवाल था, इसके लिए 1 नंबर था। बताइए, तो ये भी हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। मतलब द्विघात बहुपद के कै गो शून्यक होगा, तो हम जानते हैं जय गो घात होता है तय गो शून्यक होता है। तो नामे है द्विघात, तो कै गो घात होगा इसका मैक्सिमम? 2 गो, तो 2 गो शून्यक होगा इसका। कै गो शून्यक होगा? 2 शून्यक हो सकते हैं इसके, 2 ही शून्यक हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो 7वां का हो गया आपका सी नंबर ऑप्शन, 2 को दिया हुआ है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्याओं का रूप क्या होगा। तो विषम संख्या किसके रूप में होगा? तो सम संख्या p अगर है तो 2p होता है सम। क्या होता है? सम, क्योंकि किसी भी संख्या में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सम। कोई भी संख्या में, किसी भी संख्या में 2 से गुना कर देते क्या हो जाएगा? सम। उस सम में 1 जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? विषम। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं आपको हम, 3 में 2 से गुना कर देंगे कितना आएगा? 6, और 6 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 7। तो कोई भी सम संख्या का जो रूप होता है वह 2p होता है। कितना होता है? 2p। और कोई भी विषम संख्या का जो रूप होगा वो कितना होता है? 2p + 1। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 2p + 1। जो आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ए दिया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी वो केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींची जाती है, PR और PS। तो PR = 8 है, तो PS = कितना होगा? वाह, क्या सवाल पूछा है। देखिए, एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा खींच रहा है इसे, और कह रहा कितना स्पर्शरेखा होगा। तो क्या होगा? स्पर्शरेखा होगा 2 होगा, और दोनों की लंबाई क्या होगा? समान हो जाएगा। तो एगो है OP, क्या चीज है जी? PR है, PR और क्या है? PS। तो PR हो गया और PS हो गया, तो PR बराबर क्या हो जाएगा आपका? PS। तो PR कितना दिया हुआ है? बोलत हुआ 8, तो PS कितना होगा? PS बराबर भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए क्या नंबर हो गया सवाल? समझ में आ गया? तो इस माने सेम होगा, माने कहने का मतलब PR बराबर PS होगा। हम लोग तो पढ़ में ही पढ़े थे इसका, है ना। चलिए, तो यह भी हो गया। आपको लिख लीजिए, अगर 8 सेंटीमीटर है आपका तो सही है। आपको हम फिर बताते हैं, क्या लिखे हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या समझ में आ रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पता चला कि लिखने पर ज़्यादा ध्यान चला गया, वही पढ़ के चेक किया गया, हमको बहुत अच्छा खुश हो रहे हैं, समझ में नहीं आया कुछ लिख दिया आंसर आ गया। ऐसा नहीं करो, पहले समझो, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और समझ जाओ तब आंसर मिला लो, हाँ सही गलत कर लो, हो गया। ना सुधारना है, ना कुछ करना है, ना काट, कुछ नहीं करना, सही गलत। वीडियो अपलोड कर देंगे, जो प्रॉब्लम होगा, जो उसको जो प्रॉब्लम होगा देखेगा, नहीं प्रॉब्लम होगा नहीं देखेगा। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम है, जिसको लगता है कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, वहाँ देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, का यदि अल्फा और बीटा एक त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होगा? तब बताइए क्या होगा? फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है? C/A फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला ही होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये फॉर्मूले होता है क्या? C/A। और सब फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, उसका सारा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। कोई बताएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? -D/A। देख लीजिए, 3 चीज क्लियर है। 3 फॉर्मूला होते हैं, तीनों याद कर लिए। तो अभी ये पूछा है, इसको भी पूछ सकता है आपका, ठीक है ना।
10 नंबर हो गया आपका। अब है 11 नंबर सवाल, देखिए बीच में कुछ बतियाते रहते बीच में। दो रैखिक समीकरणों का आलेख समानांतर है, समांतर रेखा है, तो रैखिक समीकरण का युग्म, जब दो रेखा समानांतर होगा, ग्राफ ऐसे समानांतर आएगा तो काटबे नहीं करेगा तो हल कहाँ से आएगा, और ऐसा कोई हल नहीं होगा। इसका आंसर होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आपको बता दे कि अगर एक दूसरे को काटता तो एक हल होता, एक अद्वितीय हल होता। फिर बतिया रहा है लगातार, पिटा जाइएगा बुआ, देखो देर नहीं लगा पीटने में हमको। और अगर एक ही रेखा पर दूसरा रेखा आ जाता, संपाती होता, तो क्या होता है इसका, हाँ अनगिनत हल होता है इसका, अनगिनत। क्या होगा, तो ये तीनों चीज बता दिया आपको, है ना। अगर समानांतर होगा तो कोई हल, काटेगा तो एक ही को रेखा पर हो जाएगा तो, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल कितना होगा। बहुपद दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, करा इसके शून्यकों का योगफल कितना होगा। तो शून्यकों का योगफल अभी ना पढ़े, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई, तो माइनस बी कौन है इसमें, माइनस इंटू माइनस 5 अब बटा ए कितना है 2, तो कितना जाएगा 5/2, यही आंसर होगा इसका। 5/2 आपका डी नंबर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या नंबर क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सही गलत कर लिए सीधे, कितना तक सही हुआ, तो ठीक है, होना भी नहीं चाहिए ना, सबका सही नहीं होना चाहिए। 9x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, 9x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 दे गया है द्विघात समीकरण। करा इसके मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूल कैसा होगा, तो हम डी निकाल लेंगे इसका। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि ax स्क्वायर होता है समान, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, द्विघात समीकरण का समान रूप होता है ये। इसमें a बराबर यहाँ दिया है 9, x वाला तो कोई है ही नहीं है, तो b बराबर हो गया आपका 0 और c बराबर हो गया -1। क्यों हो गया 0 बता देते हैं आपको, क्योंकि इसको हम इतना लिख सकते हैं 0 इंटू x माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि ये पूरा मान से 0 ही ना होगा, इतना दिया हुआ है कुछ में, ये हम अपने मन से लगा दिए। तो a इतना है, b 0 है और c कितना है, इतना है ना। 0 का कोई चीज नहीं होता, प्लस चाहे माइनस बात बराबर होता है ना। तो a इतना, b इतना और c इतना हो गया। और हम जानते हैं d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसी से हम बता सकते हैं कि मूल कैसा होगा, विवेचक किस कहते हैं इसको, है ना। इस विवेचक से हम निकाल के बता सकते हैं कि मूल कैसा होने वाला है। तो विवेचक निकालिए हम लोग, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर कर दिए, माइनस 4a का मानक दिए 9 और c का मानक दिए -1, सॉल्व कर दिए 0 माइनस गुने माइनस हो गया आपका प्लस, 9 चौका हो जाएगा 36। अब 36 जो आया है यानी डी बड़ा है 0 से, और जब डी बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, वास्तविक होगा और समान होगा, तो वास्तविक एवं असमान होगा, ये जान लीजिए। मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। अगर d बराबर, इसमें कंडीशन होता है, अगर d बराबर 0 आ जाएगा तो मूल वास्तविक एवं समान हो जाता, समान। अगर d छोटा हो जाता है 0 से तो यह हो जाता है क्या, अवास्तविक, क्या होता है, अवास्तविक हो जाता है ना। तो इससे हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका, 13। चलिए 14 नंबर पर बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, ABC और PQR दो समरूप त्रिभुज है, उसमें कौन दिया है, एगो 42, एगो दिया है r बराबर इतना, तो b बराबर कितना होगा, हाँ a बराबर 42 है और r बराबर 80 है। देखिए ABC एक a है, b है और c है, और एक है क्या PQR। दिया है त्रिभुज ABC
समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं, या यूँ कहें कि समरूप त्रिभुज समकोणिक होते हैं, सभी संगत कोण समान होंगे। तो ए बराबर हो जाएगा P, B बराबर हो जाएगा Q और C बराबर हो जाएगा आपका R। तो हम देख लेते हैं कि भैया A कितना दिया 42, तो A दिया 42, तो ये हो गया 42 और इसमें R B दिया हुआ कितना, B तो पता ही नहीं है, B नहीं ना पता है, बट इतना पता है कि R दिया है, R दिया 80, तो ये 80 दिया है, तो ये भी 80 हो गया। अब हमको कह रहा है क्या कि क्यू बी निकाल के दिखाइए, तो बी निकाल लेंगे, पहले बी निकाल दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देते हैं, तो कोण बी बराबर कितना होगा, तो बी बराबर हो जाएगा क्या 180 में से घटा देंगे ये दोनों जोड़ के, यानी कि 2 8 4 12 घटा देंगे, यानी कि दोनों जोड़े हैं 42 और 80 को जोड़ दिए हैं, इसको घटा दिए हैं। तो 180 में से घटा देंगे हम लोग 2 8 4 12 यानी कि 22 घटा देंगे, तो 0 में से 2 गया हो जाएगा आपका 8, हो जाएगा 7, 7 में से 2 गया 5, ये आपका 58 डिग्री होगा आंसर। कितने में आपको कैंसर आया 58? दैट्स ओनली फॉर स्टूडेंट। सब थोड़ा आइएगा, भयंकर थोड़ा लगने वाला है आप लोगों को, 1 2 6 नहीं लगने वाला है, तैयार रहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। अब वीडियो बनाएंगे थोड़ते हुए तभी समझ में आएगा, थोड़ा रुक जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक कितना होगा, इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए डायरेक्टली हम लोग 0 कर देते हैं, एक्स स्क्वायर सीधे लिख देते हैं 5, यह माइनस हो जाएगा तो प्लस, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 रहेगा, इधर से रूट हटा, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हो गए, एक प्लस √5 एगो माइनस √5, अल्फा बराबर प्लस √5, बीटा बराबर माइनस √5। इसको आप a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 15 हो गया ना, 16 करा एक निकाय दिया हुआ है, क्या निकाय दिया देखिएगा जरा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए 16, ये अच्छा, इसका मतलब नहीं कि बाकी सब खराब था। देखिए कह रहा है क्या, इसका k के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, है ना, k के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, k का कौन मान होगा जो अद्वितीय हल होगा। तो देखिए हम इसमें क्या होता है, इसमें शर्त पे रखते हैं अद्वितीय हल होने के लिए, अद्वितीय हल हो या होने के लिए, तो क्या होता है अद्वितीय हल होने के लिए A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 के, ये शर्त होता है, ठीक है। 2 चार वाला रैखिक समीकरण का ये शर्त होता है। तो हम क्या करते हैं, शर्त पे बैठा देते हैं उसको, A1 बटा A2 यानी कि 3 बटा 2 बराबर नहीं होगा k बटा 5 के, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो ये k इधर आके गुना हो जाएगा, तो 2k बराबर 5 के 15 बराबर नहीं होगा, यानी कि इसका मतलब ये होगा k बराबर नहीं होगा 15 बटा 2, यही इसका आंसर होगा। k बराबर नहीं होगा 15 बटे 2, तो k बराबर क्या होगा, इसको छोड़ के बाकी सब होगा। तो इसका आंसर दिया हुआ है इसमें, हाँ इतना ही होगा, k का मान हो गया, ये निकालेंगे हो जाए k बराबर नहीं हो 5 बटा 15 बटा 2, इसका मतलब हो गया जितनी संख्या है लीजिए सब होगा, बट k बराबर 15 बटा 2 नहीं होगा बस। क्वेश्चन नंबर आपका है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे सब में, 3 को ऑप्शन दिया हुआ था, करा कौन AP में है, तो AP में ना है कि नहीं ये चेक करना तो आसानी होता है ना। A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 0.33 माइनस 0.3, इसको मान निकालते हैं जरा, घटाओ सबको आता है, 0.33 और 0.30 हो जाएगा, इधर 3 0 0 0.3 आ गया, 0.03 आया है। एक और अगला निकालते हैं क्या,
A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा क्या 0.33 माइनस 0.33, इसको घटाते हैं 0.33 माइनस 0.33, जीरो बैठा देते हैं अपने मन से, चाहे नहीं बैठाए कोई दिक्कत नहीं है। 300 ये तो नहीं होगा, तो क्या आएगा 0.003। तो इसका जो क्वेश्चन दिया था 0.33, 0.33, ये तो बिल्कुल नहीं होगा एपी में, एपी में नहीं है, तो हम चेक कर लिए एपी में नहीं है ये। चलिए अब दूसरा क्या नंबर चेक करते हैं हम उसके बाद वाला क्वेश्चन को। इसके बाद वाला क्वेश्चन है आपका 1, 11, 111। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा, देखने से लग रहा है। 11 में से 1 घटाएंगे आएगा कितना 10, 111 में से हम घटा देंगे 11 तो कितना आएगा 100, तो ये कभी एपी में हो ही नहीं सकता है, तो ये भी एपी में नहीं है, तो बी नंबर भी गया आपका काम से। 80 नंबर चेक करते हैं 2, 4, 8, 16। तो हम 4 में से घटाते हैं 2 को तो आता है 2, और हम घटाते हैं 8 में से घटाते हैं 4 को तो कितना आता है 4, 8 में से 4 को घटाते हैं तो कितना आता है 4, तो यह भी एपी में नहीं है, तो आपका सी भी गया काम से। अब बचा है डी, तो डी होवे करेगा, देख लेते हैं फिर भी। -4, ये तो ध्यान से बात है, -4 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा -4 रहेगा। फिर वो कुछ उसके बाद क्या है -8 है, तो -8 माइनस -4, वो तो सॉल्व करेंगे तो -8 माइनस गुने माइनस +4 हो जाएगा आपका -4। दोनों में बराबर आ गया, तो जो दोनों में बराबर आता है वही एपी में होता है, तो इसका हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया डी नंबर ऐसा हो गया जो है ना, 0, -4, -8, -12 एपी में है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बिंदु इतना किस पाद में है, दिया बिंदु दिया हुआ है -12 और -12 किस पाद में है। तो बात करें अगर निर्देशांक ज्यामिति की, तो इसमें यहाँ को इसको कहते हैं पहला पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, और ये द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय पाद, और ये थर्ड तृतीय पाद, और ये फोर्थ चतुर्थ पाद। तो प्रथम पाद में जो होता है एक्स भी प्लस में वाई भी प्लस में होता है, इसमें एक्स जो होता है माइनस में होता है, वाई जो होता है प्लस में होता है, और इसमें बेचारा एक्स भी माइनस में होता है, वाई भी माइनस में होता है, और इसमें जो होता है एक्स जो होता है वो प्लस में होता है, परंतु वाई जो होता है माइनस में होता है। यानी इसको हम लोग भुज और कोटि कहते हैं, एक्स वाला को कहते हैं भुज और वाई वाला को क्या कहते हैं कोटि। तो इसमें भुज और कोटि क्या होगा, बोलिए क्या होगा, धनात्मक होगा, क्या होगा, और इसमें भुज क्या होगा, कोटि क्या होगा, इसमें भुज कोटि क्या होगा, इसमें भुज क्या होगा, कोटि क्या होगा, समझ में आ गया। तो इस तरह से देख रहे हैं दोनों माइनस में है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय पाद में होगा, तो इसका आंसर होगा तृतीय पाद। तो ये आपका डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं आप, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या देखिए, कराए 4 को दे दिया था, करा एपी का सूत्र कौन होगा इसमें, तो एपी का सूत्र कौन होगा, एपी का सूत्र होगा n/2 × 2a + n - 1 × d, यही फॉर्मूला होगा। यह है एपी के प्रथम n पदों तक का योग, जहाँ पे Sn होता है प्रथम n पदों तक का योग, n होता है पदों की संख्या, और a होता है प्रथम पद, और d होता है सार्वंतर। ठीक है, चलिए ये भी हो गया आपका। तो आपका 19 का a नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 करा द्विघात समीकरण 6x², पूरे तक क्वेश्चन कितना है 6x², बोलिए क्वेश्चन बोलो ना रे, bx अच्छा bx² प्लस ax। यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं। देखिए सामान्य सूत्र क्या होता है, इसमें क्या कर रहा है, किसका विविधकर निकालिए। हम सभी जानते हैं कि अगर x² प्लस bx प्लस c ऐसा रहेगा तो d बराबर इतना होगा, b² - 4ac। ऐसा रहेगा तब ना ऐसा होगा, बट ऐसा दे दिया है तो d बराबर अब हमको करना b², तो b की जगह पे क्या है a, तो a²।
अब माइनस तो माइनस 4, ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे बी है तो बी, सी की जगह पे सी है बेटा, ठीक। तो ये ए स्क्वायर माइनस 4bc, मतलब जहाँ पे ए था, देखिए ये फॉर्मूला में देखिए समान रूप इसका ये होता है, इसमें दिया 9, ऐसा का है तो ऐसा का है तो ऐसा का होगा, ऐसा का है तो ऐसा का होगा विवेचक। इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4bc। जबकि जैसे बच्चा को दिमाग में आता है कि विवेचक निकालिए तो तुरंत मारेगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तुरंत मार देगा, आंख देखेगा नहीं कुछ हो, सीधे मारेगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, गलती हो जाएगा। समान रूप से देख लिए, समान रूप इसका क्या दिया हुआ उसमें, ए की जगह पर बी दिया, बी की जगह पे ए दिया हुआ, तो इसलिए फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, जहाँ पर ए था वहाँ बी हो जाएगा, जहाँ बी था वहाँ ए हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर था क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और जहाँ पे ए था वहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, स्क्वायर क्या होगा, सी तो बेचारा है, सी की जगह पे सी है ये, तो सी चेंज नहीं होगा। आगे बात समझ में कि नहीं है, कभी हो सकता है ऐसा क्या दे दे फॉर्मूला आपको, एम दे दे अलग एम अलग दे दे एन अलग दे दे आर, तब क्या होगा, तो हमको क्या होना बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या जाएगा एन स्क्वायर, क्या जाएगा एन स्क्वायर, 4ac, क्या 4ac, तो 4 ए की जगह पे क्या हो गया एम, सी की जगह पे आर, तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 4mr, डी बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 4mr, जैसे चेंज करा वैसे चेंज हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना पड़ता है। 20 नंबर बन गया। 21 नंबर दिया है क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का 3 गो भुजा का शीर्ष, तीनों शीर्ष दिया हुआ है, क्या ए बराबर दिया हुआ है -4 0, बी बराबर दिया हुआ है 0 3, और सी बराबर दिया हुआ है 0 0। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला था 1/2 इंटू एरिया ऑफ, हिंदी में लिखिएगा ना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब क्या होगा 1/2 इंटू x1 इंटू क्या होगा y2 माइनस y3 होगा, जगह नहीं हटेगा, इधर लिखने में नहीं बनेगा, यहाँ लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फॉर्मूले होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू क्या y1 माइनस y2, यही ना होता फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पर रखेंगे x1 कितना है, तो हम मान लेते हैं ई है x1 y1, ये है x2 y2, आई है x3 y3। अब कोई बच्चा कहा सर जी हम ऐसे तो नहीं माने हैं, हम इसी को मान लिए x1 y1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप केकरो मानिए x1 y1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्वा आपका सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो वही लाइक घबराइएगा नहीं कि हम केकरो मान लिए हैं, आप कोथी मान के बना रहे हैं, घबराइए तब जब आप बनाए नहीं है बस, बाकी लेकिन नहीं घबराइए, अब गलती बनाए तब घबराइए क्योंकि पिटाई लगने वाला है। x1 कितना है 0 इंटू y2, 0 में इंटू y2 काला कर, 0 जब आ गया शुरू में तो सब 0 कर देगा, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, समझ में आ रहा है ना। अब x2 कितना है 0 है भैया, 0 इसमें भी गुना होने वाला है, फिर y2 माइनस y3 करेंगे, कुछ करेंगे 0 ही आएगा, फिर x3 कितना है -4, हाँ y1 माइनस y2, तो y1 कितना है भाई, y1 है 3 और माइनस y2 कितना है 0, हो गया 1/2 इंटू 0 प्लस 0 प्लस हो जाएगा 4 माइनस प्लस उन्हें माइनस माइनस 4 से 12, 1/2 गुने 12 का मोट लग जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, हो जाएगा आपका 6, तो हो जाएगा 6 वर्ग इकाई। आपको पिटाई लग जाएगा बुआ, क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, अगर मैंने 6 लिख दिया तो गलत हो गया, 0 नंबर। क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, आपको पता नहीं है, क्षेत्रफल का मान अगर ऋणात्मक आता है तो उसको मोड लगा लिया जाता है, ये पढ़े मॉडुलस, ये ऐसा मशीन है जिसमें जो जाता है वो माइनस प्लस से हो जाता है। चलिए हो गया।
चलिए कुछ बच्चों को तो लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। जो समबाहु त्रिभुज होते हैं उसका मतलब क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होगी। समबाहु त्रिभुज ये भी है तो इसका सभी भुजा बराबर। जो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, जितने भी समबाहु त्रिभुज है हमेशा समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। इसका आंसर हो जाएगा समरूप। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए यदि बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया है? दिया है f(x) बराबर, क्या दिया है? f(x) बराबर x² माइनस 3x प्लस कितना है, देखो ना जी, बोलबे नहीं करता, इससे एकदम आंख मूल्य रहता है बगल की तरह। क्वेश्चन निकाल के देखो कितना है क्वेश्चन। देखिए शून्यक a और b है, क्या है? शून्यक है a और b। ए भी क्या है? तो कह रहा है 4 इंटू ए प्लस बी का मान निकालिए। कितना हल्का सवाल पूछा है, इसमें दिमाग चकरा रहा है सबका। कह रहा है इसका मान निकालना है, इसे इतना बराबर वाट क्या होगा। हम जानते हैं कि शून्य इस शून्यक का है तो शून्यकों का योगफल कितना होता है? शून्यकों का योगफल कितना होता है, बोलो? माइनस बी बाई ए। तो बराबर 4 गुने एक बार जाएगा माइनस बी बाई ए। कैसे? शून्यकों का योगफल होबे करता है। मान लो नहीं अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो? अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है? माइनस बी बाई। तो अल्फा बीटा शून्यक ना लिख के कह दिया ए और बी ताकि बच्चा फंस जाए इनमें, है ना। हो गया तो -4। अब बी का मान यहाँ रख दीजिए। बी कितना होगा तो माइनस इंटू -3 अब बटा ए कितना है, नहीं पूछा था 1 माइनस गुना माइनस प्लस 4 तिहाई 12, 12 बटे 1 बराबर 12। 12 आंसर जिसका है आपका सही है। ठीक है ना? नहीं अब कुछ बच्चा क्या किए होंगे, ठीक है, शून्यक निकाले होंगे तब में ए और बी का मान रख के शून्यक को जोड़ के तब 4 से गुना की होंगे, है ना। कितने बार कैसे बनाया शून्यक निकाल के, कितने बार तो सही हुआ सो बताइए ना पहले। बहुत सुख, सब बाराती ना आज। बैठिए, नाश्ता का पैकिंग हो रहा है, गरम गरम है, थोड़ा ठंडा नहीं दीजिए तो खाइएगा। बाराती आए हैं, बाराती घूमने आए हैं। समांतर श्रेणी दिया हुआ है 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का योग निकालना है। देखिए 5, 8, 11 और 14 का एपी में है, इसका 24 पदों का योग निकालना है। तो ए बराबर लिख लेंगे, ए बराबर कितना है 5, डी बराबर 8 में 5 कितना हो गया 3, एन कैमरा पद का योग निकाला है 24, बस तो होता गया। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। होता है कि नहीं होता है? होता है। n का मान है 24, 24 बटा 2, 2a एक जगह पे 5 और प्लस n-1, n का मान है 24 -1 इंटू डी की जगह पे है 3। सॉल्व करना है, ये हो गया 12, 12 आई 10 आई 23 गुने 3, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 69 10 79, 12 गुने 79, 12 नमा 108 के 0 हासिल 10, 12 नमा 108 के 8 हासिल 10। अब 12 सतह 84 को 10 वो 94 गो 948 आंसर। क्लियर? किसका क्या सही है? अच्छा 2 वेनो करिए, ठीक, चलो बाकी सबका भूत पकड़ ले। अब बुला रहे हैं भक्ता को, घबराइए नहीं, कभी नाश्ता खाइए कभी भूत पकड़ ले आपका, भूत छुड़ाते हैं। रुको, बिंदु 5 कितना करते हैं बुआ? 5 5 का 2 निकालना है मूल बिंदु से।
देखो ए बिंदु 5 5 का दूरी निकालना है, 5 5 का दूरी निकालना है मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु का नाम कितना होता है 0 0, इसका दूरी निकालना है। दूरी सूत्र में जानने में करते क्या होता है, दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है, मान लो ये 0 है, ओ है, ये ए है, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये ना था दूरी सूत्र। तो x2 कितना है 5 है, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 बराबर 50। 50 को तोड़ेंगे तो आएगा 5√2। 50 25 पे 2 और 5 निकल जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे, तो यही आंसर होगा इसका। ऐसे डायरेक्टिव फार्मूला होता है, मूल बिंदु से किसी बिंदु का जो नियामक होता है, नहीं, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी √x² प्लस y² होता है, फार्मूले होता है, याद कर लीजिएगा। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी क्या होता है √x² प्लस y², ये फार्मूला होता है आपका। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। कितने मिनट तो आया ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि इतना और इतना ABC 26 नंबर क्वेश्चन। एगो त्रिभुज ABC है, अब ABC में कौन है भाई, बड़का सबसे कौन है AB के सामने वाला कौन होगा, C वाला होगा। इसमें दिया है AB कितना है 13 सेंटीमीटर, BC कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और AC कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो करा कि कोण C कितना होगा। हम जानते हैं जब किसी त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता है, जब किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो वह त्रिभुज समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। और जो सबसे बड़ी भुजा उसके बाद सामने वाला कौन सा होता है, समकोण होता है। तो इसमें देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 13 यहाँ 169 बराबर यहाँ 44 और 5 25, 144 प्लस 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये पाइथागोरस प्रमेय पर बैठ गया एकदम। तो कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो गया। सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण के सामने वाला को क्या कहते हैं, समकोण। समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। अब दिमाग के बड़ी जला, मैं तीनों भुजा ज्ञात है, क्या निकाले। ठीक है, निकलेगा, सब निकलता है। कोई बात नहीं, धो लेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर है कितना 27 कराए। देखिए बिंदु दिया है, बिंदु दिया है 6 0 6 10 करा, कोटि कितना होगा, कितना होगा, तो इन्हें वाला को कहते हैं भुज, ऐसा कहते हैं क्या, कोटि। कितने बार तो सही है यार, हाथ देखे। हाँ, अब लग रहा कि हाथ है, लगा था कि हाथे नहीं है। इस पूरे सेट का सबसे आसान क्वेश्चन था ये भी नहीं बना पा रहे हैं कोई विद्यार्थी। ऑप्शन कुछ और मिलेगा ही, खाली एगो -4 था ऑप्शन, बस 10 नहीं था। ठीक, तो तथास्तु, भगवान आपको कल्याण करें। 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। 2 त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दिया है 4:9। तो करा क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि स्क्वायर कर दो। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 16 81, 16 अनुपात 81 होगा।
किसको आया है? ये भी उसी तरह का क्वेश्चन था जिसमें 16:81 आया है। हाँ ठीक। अगला है बिंदु इतना इतना बीच की दूरी निकालिए। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए क्या है। ये दिया हुआ है कितना 5 और 2, अब बी दिया है कितना 9 और 5, कर है कि दूरी निकाल के दिखाइए तो जानेंगे। तो ए बी बराबर कितना होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर 9 - 5 9 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। सुनिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका 5 में से 4 9 में से 5 करेगा 4 4 का स्क्वायर 16, अब 5 - 2 घटाए तो कितना 3 3 का 3 3 9 16 9 कितना होता है 25, अब 25 निकला तो कितना होगा 5 सेंटीमीटर या 5 इकाई। कितने में आता है? सही है, चलिए ठीक है, हो जाएगा फैसला करेंगे। 5 इकाई लिखिए, गलत सही करते जाइए क्योंकि नंबर पूछेंगे कितना नंबर आया। नेक्स्ट क्या कर रहा है त्रिभुज एबीसी में ए सुनो बात नहीं, तीस नंबर त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, इसमें डी समान एबीसी में खेल में लगने वाला लगता है। एबीसी दिया हुआ है, डी समानांतर है किसके बीसी के। जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई भुजा दी हुई है तो समझे थेल्स में लागू हो सकता है वहां पे, है ना, तो लागू करेंगे वहां पे। एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी, डीबी का मान दिया हुआ, एडी बटा डीबी का मान दिया हुआ 3/4 और क्या किया है एसी बराबर कितना दिया हुआ है, पूरा एसी कितना दिया हुआ है 15, तो कर रहा है क्या, किसका मान निकालने के लिए कर रहा है ए का मान क्या होगा। क्या क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। ए का मान कर रहा है कि निकालिए कितना, ई कितना होगा बता दीजिए। तो ई कैसे निकलेगा जब हमको ई निकलेगा, तो 15 में से ई घटा देंगे तो अपने ई निकल जाएगा, ये ना है। तो पहले हम ये जानते हैं कि थेल्सपण में होता क्या है। तो जब किसी त्रिभुज में एक रेखा किसी भुजा के समानांतर है या किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींची गई हो तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यही थेल्सपण में कहलाता है। याद होगा आप लोगों को, नहीं याद है तो कराएंगे पीट पीट के। अब देखिए, अब इसमें अगर थेल्सपण में मतलब क्या हुआ कि अगर डी समानांतर बीसी है, माने कि समानांतर ही है यानी समांतर है, तो क्या होगा एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी होगा, ठीक है, यही होगा, ठीक है ना। तो हम जो हमको निकालना है उसको मान लेते हैं एक्स, माना क्या मान लिए, मान लिए एक्स है, आई पता है 15 सेंटीमीटर के मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटी माने 1 सेंटीमीटर मान लिए तब, ठीक है ना। अब देखिए कैसे बनता है। अब इस फार्मूला पे हम बैठा लेते हैं इसको, इधर दिया हुआ था फार्मूला बैठा लेते हैं। एडी बटा डीबी कितना दिया हुआ है 3/4, 3/4 रख दीजिए लोग। ए कितना दिया हुआ है तो एक्स मानवे की है, और इसी कितना हो गया तो 15 में से x घटा दिए तो 15 - x कितना है 15 - x, तो लीजिए 15 - x, इसको सॉल्व कर देंगे हम, सॉल्व करेंगे बन जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 तिया 45, 45 माइनस 3x बराबर 4x, थोड़ा और सॉल्व कर देंगे तो जाएगा उधर, तब बच जाएगा कितना 45 बराबर 4x प्लस 3x। अब इसको सॉल्व करेंगे 45 बराबर 4 तिहाई 4 3 7 जुड़ जाएगा 7x। ये 45 कैसे अलग हो रहे हैं 15 तिहाई 45 है ना, हाँ, तो इधर 7 आएगा बटा में, तो 45 बटे 7 यही आंसर होगा इसका, ठीक है। निकट मान पूछ रहे हैं दशमलव में लिख देना है इसको, तो 45 में 7 से भाग दीजिए, दशमलव में जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। कितने विद्यार्थियों का आया है
दशमलव में नहीं लिखे हो, इतना लिखे हो ना, सही है। अब क्वेश्चन कितना है? 31 नंबर देखिए। सवाल नंबर 31 का समांतर श्रेणी का कौन सा पद 109 होगा? देखिए कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। देखिए 4, 9, 14 डॉट 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 का कौन सा पद 109 होगा? तो ए दिया हुआ है कितना? 4। डी निकालेंगे कितना? 9 - 4 कितना होगा? 5। ए एन एनवा पद दिया कितना? 109। एन का कितना होगा? तो फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं ना, क्या होता है फॉर्मूला? कौन सूत्र ले जगह उसको कहाँ से हुआ? क्योंकि एन बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। इसे बैठा देंगे 109 बराबर a का मान दिया 4, 4 + n - 1 तो n - 1 इंटू d का मान रख दिए कितना? 5। इधर आएगा घट जाएगा ये, तो इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा? 105। 109 में से 4 घटेगा तो 105 हो गया। अभी 5 इन्हें गुना नहीं जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब बराबर क्या होगा? n - 1 ये कट जाएगा, 5 दूना 21 आ गया। तो इधर जो है n जाएगा, इधर 1 आएगा तो 21 + 1 कितना हो जाएगा? 22। तो n बराबर आएगा 22, यानी nवां पद होगा, यानी कि 22वां पद जो होगा ना 109 आएगा। ठीक है, तो n बराबर फॉर्मूला का यूज करना आप सीख गए यहाँ पे। ठीक है, तो फिर कितने मिनटों में आया है आंसर? ये सब कुछ लगता है सांप सूंघ गया है, रुक जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 32। देखिए ध्यान से 32। tan थीटा दिया है 12/5। tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 12 तो करा sin थीटा का मान निकालिए। tan थीटा होता है p/b। कितना होता है? p/b। p दिया हुआ है 12, b दिया हुआ है तो h निकल जाएगा कितना? h बराबर कितना हो जाएगा? p² + b²। होता है ना फॉर्मूला? है नहीं होता है? h² क्या होता है? p² + b², यानी कि कितना? 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 = 144 + 5 कितना हो गया? 169 आ जाएगा कितना? 13। एच कितना आ गया? 13। अब करा है साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं साइन थीटा कितना होता है? p/h। सबको पता है कि p/h होता है। तो p का मान दिया हुआ था कितना यहाँ पे? 12। h का मान अभी निकाले कितना? 13। हो गया 12/13। कितने मिनट का आया है? ठीक, दो पिलर है का लगता है, घर इसी उठाएगी दोनों। ठीक है, उठावे नहीं करती। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? कहाँ है रे? इधर पीछे निकाल के दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे करे आ रहा है? कुछ मुझे तो आ नहीं रहे थे, खुद आ नहीं रहे, जो आ ही नहीं रहे तो उसको कैसे समझ में आ रहा है? उसको तो नहीं आना चाहिए, उसके बाद 2 क्रॉस लगना चाहिए था उसको ना। वैसे बच्चों को क्रॉस लगना चाहिए मैथ में, उसमें हम खुशी होंगे, क्योंकि जो बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं वो क्रॉस लगा तो अच्छा ना है। वो पास कैसे करिएगा बताइए? जो क्लासेस महीना में 4 दिन 5 दिन कर रहे हैं, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्टाइलें में डूबे हुए हैं, उनको तो फेल होना चाहिए वैसा बच्चा को। ये तो बिहार सरकार का मतलब कि विकलांगता है, दिमाग का पैदाइश से भी विकलांग है बिहार सरकार, इसीलिए ना होता है आपका गड़बड़ी रिजल्ट कि जो बच्चा फेल होने वाला उसको भी पास करा दिया जाता है। यही कारण शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ा गलती, सबसे बड़ा गलती यही है। फेल करने वाला बच्चा पास करता है, मिठाई लेके आता है मेरे पास, कथी करे? खा लेते हैं वो, तो अंदर से मन दुखी रहता है कि बेचारा पास कैसे कर गया। क्या खुश हो? कल खुश होंगे? जो बच्चा पढ़ाई नहीं हो पास कैसे कहला करेगा? पास फेल करना चाहिए उसको, चाहे मेरा बच्चा किसी का बच्चा हो, बिल्कुल फेल करना चाहिए। फेल करे तभी तो आँख खुलेगा उसका। मेहनत नहीं करे, फल मिल जाए तो मतलब कि विनाश काल चल रहा है। वो बिना मेहनत का अगर फल मिल रहा है मतलब वो समय गड़बड़ चल रहा है। मेहनत करे उसको फल मिले, बहुत आनंद मिलता है। चलिए
बंदर के हाथ में नारियल धरा दिया जाता है तो गलती बात नहीं हो जाएगा बुआ, महत्व नहीं समझा उसका। खूब मन ला के पढ़िए, पढ़ने के समय पढ़िए, अभी भी समय है पढ़ने का, पढ़िएगा अच्छा नंबर आ जाएगा। देखिए बिंदु इतना इतना दिया हुआ है, इसका रेखाखंड का मध्य बिंदु का नाम निकाल। देखिए मध्य बिंदु का ए दिया हुआ है, ए दिया है कितना आपका -7 और 5। देखिएगा बी दिया हुआ आपका कितना 4 और 2। अब कर रहा है क्या, इसके मध्य बिंदु का नियामक निकाले। किसका, मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु का नियामक जानते ही है क्या होता है, x बराबर होता है x1 + x2 बटा 2 एवं y बराबर क्या होता है, y बराबर y1 + y2 बटा होता है ना। तो -7 देखिए क्या होगा, -7 + 4 बटे 2 कितना हो जाएगा, -3 बटे 2 एवं इधर कितना होगा बताओ बुआ, 5 + 2 बटे 2 बराबर कितना होगा 7 बटे 2 हो गया, 7 बटे 2। में आप absent है, अभी दे के गया एग्जाम, अभी नहीं आया। सब सुनाने वाला लड़का से बहुत पिटाई खाने वाला है, सब बहुत पिटाई खाएगा। जो absent है सारा बच्चा पिटाई खाएगा, कोई उपाय नहीं। वो कहीं जाइए, हमको कोई मतलब नहीं है। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है बउआ, साल में गिनवाएंगे गिनती ना तो फिर होश खराब हो जाएगा गार्जियन को भी, एक दिन छुट्टी लिए हैं। कल हो के आइए रिजल्ट, वो तो आए नहीं करेंगे डर के मारे। काम है तो आप जानिए, हमारा काम से कौन मतलब है, एग्जाम का काम से मतलब है आपको। आप कौन काम करते हैं विदेश में, आप आईपीएस है कि बीपीएस है कि आप कथी कर लिए हैं कि आप कलेक्टर है कि सीएम, उससे मतलब नहीं है एग्जाम वाला को। एग्जाम वाला से सिर्फ एग्जाम से मतलब होता है। एग्जामों के दिन काम करवाइए तब ठीक, तब मानेंगे हाँ आप सही में गार्जियन है। काम देखिए एग्जाम जब होगा आपका उस समय सब काम हो जाएगा। एग्जाम है, एग्जाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई होता है। देखिए पहले एग्जाम तब ना पढ़ाई। अब देखिए 34 नंबर, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री और 30 डिग्री है तो मीटर लंबी तो छाया बनाने वाली उग्रद मीनार की ऊंचाई क्या होगी। क्या कहते कथी कथी दिला रे, 30 मीटर की लंबी छाया का बनाने के लिए। अच्छा 30 मीटर लंबी छाया बनाने के लिए 60 मीनार की ऊंचाई कितना होगा, उन्होंने को कितना दिया है 60 डिग्री है। तो कराइए निकालने के लिए कितना ऊंचाई, ये मीनार ही ना है, ये मीनार की ऊंचाई याद कर। देखिए कितना आसान दिया क्वेश्चन, देखिए ये मीनार है, क्या है मीनार, इसको ऊंचाई याद करना है। ये दिया हुआ तो त्रिभुज में दिया, त्रिभुज में ये और इसमें संबंध किसमें होता है, पी और बी में। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, पी बटे बी। tan 60 का मान कितना होता है √3, पी कितना है ए बी, अब बी कितना है 30, कितना है 30√3, 30√3 बराबर ए बी। अगर आप दशमलव में रूट का मान रखते तो ये हो जाएगा सही। ठीक है 30√3 आया है, कितने बार तो का है ठीक। बाकी सब खाली बात बनाने के लिए है, ये नहीं पढ़ाई हुआ वो नहीं पढ़ाई हुआ, खाली ये देखते रहिए। खाली वो हमारा में गलती निकालने के चक्कर में सर जी कहाँ गलती कर रहे हैं, कुछ ही नहीं पढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया, हम खुशी मानते हैं कि मेरा में गलती निकाल रहे हैं, पहले अपना गलती खोज लिए थे, अपनी गलती भी ढूंढिए। मेरी गलती ठीक है, खोज रहे हैं कि सर ये चीज़ छूट गया हुआ है, हम बहुत खुशी मानते हैं इस बात के लिए। बच्चा सजग है, हम दुखी नहीं होते हैं, मगर अपना गलती ज़रा ढूंढिएगा। आज ढूंढाएंगे आपका गलती कितना गलती कर रहे हैं। कोई भी सवाल बाहर का नहीं पूछा गया है, सिलेबस के अंतर्गत पूछा गया है, पूरा सभ्य सवाल पूछ रहा है, कोई एकदम सलीका से सवाल पूछा जा रहा है। करा है कि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्या नंबर कुछ नहीं, अच्छा ठीक है तो छूट गया है, अच्छा हो जाएगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात जो होता है क्षेत्रफलों का अनुपात का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, कितना 3:1 होगा।
3:1 होगा, इसका रूट लगा देंगे, निकल जाएगा आंसर। हो गया, बोलिए कौन छूट गया है? 35 नंबर। चलिए ठीक है। 35 नंबर कह रहा है 2 खंभों की ऊंचाई 6 और 11 है। कितना है? देखिए कितना आसान सवाल है। 6 है और कथी है? 11 मीटर है। बीच की दूरी कितना है? 12 मीटर है। तो कह रहा है कि इसके शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात करते, ये कितना होगा, इसका दूरी कितना होगा? दिखा दिए। कितना आसान सवाल, इसका उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप। इतना आसान सवाल है। देखिए आपको क्या करना है, वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ये 12 पे कितना होगा? पूरा 11 है, इसमें से 6 है तो कितना होगा? तो ये 5। अब इधर के दिमाग नहीं लगाई, खाली इतना दिमाग लगाइए। 5 12 तो कितना होगा? 13 होगा। पाइथागोरस में होता है ना, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के ऊपर के, तो ये 90 डिग्री नहीं है। देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 244, 25 प्लस 144 169, 169 रूट में से निकालेंगे तो कितना आएगा? 13। 5 12 13 पाइथागोरस तरीके होता है। क्लियर? कहाँ तक बता दिए? 26 37 तक इतना ही। ठीक है। कुछ दिमाग में आ रहा। अब आपको 36 नंबर में कितना, 36 नंबर में कितना कितना है? तो उधर और बताया तो ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। वीडियो चालू है।